नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में फिर गोलीबारी, ब्राउन यूनिवर्सिटी में चली गोलियां, 2 की मौत, 8 घायल। इजराइल ने नासा के साथ किया रणनीतिक अंतरिक्ष समझौता। सूडान में आतंकी हमले में 6 बांग्लादेशी शांति सैनिकों की मौत। ढाका की 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 42 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पाकिस्तान में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने से 3 बच्चों की मौत। पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने वाला वायुसेना का पूर्व अफसर गिरफ्तार। बांग्लादेश में उम्मीदवार पर गोलीबारी, चुनाव आयोग ने शीर्ष अधिकारियों के लिए मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। भारतीय सेना को मिले 491 युवा अफसर, नए अधिकारियों के साथ 12 सेकंड में मारे 18 पुशअप्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में 24 दिसंबर को होगी सुनवाई। आध्यात्मिक नेता अधिपेन नंदाजी बोस ने पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने का रखा प्रस्ताव। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में निकाली विशाल रैली, वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईएसआई से खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद में मेसी की मौजूदगी से फैंस में जबरदस्त उत्साह, राहुल गांधी ने भी की मुलाकात। थाने के रेलवे स्टेशन पर हादसा, 1 मजदूर की मौत। भाई की गिरफ्तारी से बड़ी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की सियासी मुश्किलें, बीजेपी संगठन ने तलब कर मांगा जवाब। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में सुधार गृह से बाहर आते ही युवक पर किया चाकू से हमला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और फिल्म अभिनेता राज अर्जुन ने किए महाकाल के दर्शन। इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैठक, केरल चुनाव की जीत को बताया मोदी नेतृत्व की जीत। मासूम अनिका के लिए पैसा जुटाने में लगा परिवार, सेलिब्रिटी भी कर चुके हैं अपील। धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर गिरफ्तार, ग्राहकों से 1,68,000 रुपए किए थे इकट्ठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान पर अहम बैठक। बोले नए विकास क्षेत्र में इंदौर समेत उज्जैन, देवास, शाजापुर और रतलाम को होगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान को लेकर एक अहम बैठक की। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के जरिए भविष्य में नया एरिया विकसित होगा। इससे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और रतलाम को भौगोलिक और प्राकृतिक लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने केरल नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सफलता बताया। आज मैं इंदौर से जुड़ी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जिसके माध्यम से भविष्य में एक नया एरिया डेवलप होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मालवा का ये रीजन, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, ये स्वाभाविक रूप से अपनी एक अलग से भौगोलिक स्थिति का भी लाभ लेता है, प्राकृतिक भी लाभ है और स्वाभाविक रूप से यहाँ कई भगवान का भी आशीर्वाद है कि जिसके आधार पर ये अपनी गति चौगुनी कर लेता है। ऐसे में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ विभिन्न प्रकार से अलग अलग जिलों का समेकित प्लान बनाया मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के नाते से, भी काम करेंगे। लेकिन आज केरल के अंदर जो हमारी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में जो जीत हुई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी और देश के अंदर के हर राज्य में अब हमारे खाते खुल रहे हैं। हमारी सरकारें लगातार अपना सुशासन से कीर्तिमान बना रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि केरल में आने वाले समय में और आगे भाजपा बढ़ती दिखाई देगी। इंदौर में यूथ कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस की सख्ती, कलेक्टर कार्यवाही घेराव मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े समेत कई नेताओं पर एफआईआर। इंदौर में बढ़ती नशाखोरी समेत अन्य मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जहां प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े और कार्यालय में घुसने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस मामले में पंडरीनाथ थाना पुलिस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े समेत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि प्रदर्शन बिना अनुमति किया गया और इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ।
थाना पंडरीनाथ में एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि जो कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें सोमवार को इनके द्वारा जो युवा कांग्रेस है उनके द्वारा बिना परमिशन के वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था और वहां पर उसको बिना परमिशन की चुकी किया गया था, तो इस पर से केस रजिस्टर किया गया। इसमें विपिन वानखेड़े और इसमें अमित पटेल सहित 5 नामजद और अन्य के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इंदौर के लसूड़िया में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद आरोपी मिलिंद ने शादी का झांसा देकर MR3 स्थित फ्लैट पर युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और अपने दोस्त के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डाला। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुष्कर्म मामला सामने आया है, जिसमें कि एक जो युवती है उसके द्वारा फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि उसकी एक मित्रता हुई थी इंस्टाग्राम पर मिलिंद नाम के लड़के से, और जब मित्रता फ्रेंडशिप होने के बाद उसने महालक्ष्मी नगर MR3 पर जो फ्लैट है वहां पर बुलाया उसने मिलने के लिए, और वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसके बाद फोटो वीडियो खींच ली, और उसके बाद ये बोला कि इनको अगर किसी को बताया तो वायरल कर दूंगा और धमकी देने लगा। फिर उसके बाद उसको लगातार दबाव देता रहा, उसके साथ संबंध बनाता रहा। फिर उसके बाद उसने अपने एक मित्र के साथ भी उसके संबंध बनवाए, उसके प्रेशर डालकर संबंध बनवाए। फिलहाल इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। एक आरोपी को जो इंस्टाग्राम के साथ दोस्ती हुई थी उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 29,70,000 की ठगी में ग्वालियर के आकाश रजावत गिरफ्तार। आरोपी ने ठगों को अपना बैंक अकाउंट किराए पर दिया था। पुलिस पूरी नेटवर्क की जांच में जुटी है। इंदौर के एरोड्रम इलाके में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 29,70,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ग्वालियर से आकाश राजावत नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना बैंक अकाउंट ठगों को किराए पर दे रखा था। जांच में सामने आया है कि 70 साल की वृद्धा से ठगे गए कुछ रुपए आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। पूछताछ में आकाश ने कबूल किया कि उसके खाते में आई रकम को ग्वालियर के ही एक बदमाश ने ATM के जरिए निकाल लिया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ठगी की रकम अन्य राज्यों के बैंक खातों में भी भेजी गई है। फिलहाल पुलिस पूरी ठगी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला हुआ था, जिसमें सीनियर सिटीजन जो कि 23 को उनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया था और उनको जम्मू कश्मीर का SP बनकर और उनसे लगभग 30 लाख के करीब उनसे पैसा उनके फ्रॉड कर लिया गया, डिजिटल अरेस्ट किया जाकर। तो उसमें जो 4 अकाउंट्स थे उनमें पैसा गया था। उसमें से एक जो अकाउंट होल्डर है आकाश राजावत जो कि ग्वालियर का है, उसको फिलहाल थाना एरोड्रम के द्वारा उसको हिरासत में सफलता प्राप्त की है। उसके अकाउंट में 40,000 पैसा गया था। अब उसमें और पैसा कहाँ किस जगह ट्रांसफर हुआ उस सब में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी फिलहाल टीमें रवाना है, जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कौन कौन अकाउंट होल्डर है और किन किन के द्वारा अकाउंट्स खुलवाया गया है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास अगर कोई CBI ED या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर बनकर किसी पुलवामा अटैक या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कराकर अगर पैसे ट्रांसफर करता है तो ये मान के चलिए फ्रॉड है। इसकी कंप्लेंट तत्काल 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर कराएं। खजराना में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप। हैदराबाद कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने पहले 5 लाख रुपए निवेश कराए और फिर नई स्कीम का झांसा देकर करीब 10 लाख रुपए और लगवा लिए। मुनाफा या रकम लौटाने की बारी आई तो आरोपी टालमटोल करने लगे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों पर हैदराबाद में भी इस तरह की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल खजराना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक प्रभु सिंह चौहान जो फरियादी है, जो कि ये थाना खजराना के अंतर्गत रहते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति जो मुकेश पाठक है उनके द्वारा पहले से पूर्व परिचित है, उसके द्वारा बताया गया कि मैं इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे दुगने करा दूंगा। तो पहले उसने 5 लाख रुपए लगवाए और 5 लाख रुपए लगवाने के बाद फिर धीमे 3,000 4,000 3-4 महीने तक देता रहा। फिर उसके बाद बोला कि एक नई स्कीम आई है जिसमें बहुत जल्दी से आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 5 लाख और लगवा लिए। तो कुल मिलाकर इसके 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा लिया। उसके बाद पैसा इसने देना बंद कर दिया। जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने बोला कि मेरा अकाउंट ब्लॉक है, दूसरे अकाउंट पर नया अकाउंट खुलवा के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम 50,000 रुपये मुझे और दे दो। तो फरियादी की समझ में आया उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो उसने
उसने यहाँ पर कंप्लेंट की, थाना खजराना में। तो धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकेश पाठक के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। मुकेश पाठक अभी फरार है। इसमें पूछताछ में पता चला है, जो फरियादी के द्वारा बताया गया कि हैदराबाद में भी जानकारी मिली है कि हैदराबाद में भी उसने केस रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ। उसके द्वारा हैदराबाद में भी किसी के साथ फ्रॉड किया है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा दोगुना कराने के नाम पर हैदराबाद में भी एक FIR रजिस्टर्ड। तो फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।